राहुल गांधी फिर बने गेम चेंजर। राहुल गांधी ने पलट दी 2024 की बाजी। कैसे राहुल ने मोदी की नाक के नीचे कर दिया खेला। शरद पवार के लिए क्यों खास है राहुल गांधी। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी चीफ शरद पवार का कद काफी बड़ा है। उनके हर एक्शन पर उनके विरोधियों की नजर रहती है। आज भले ही वो अपने भतीजे अजीत पवार के धोखे से उबरने की कोशिश में हैं, आज भले ही उनके विधायक उनके साथ ना हो, लेकिन उनका जनाधार आज भी उनके साथ है। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद झगड़ा चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। एनसीपी का असली बॉस कौन होगा। क्षेत्रीय छत्रपों में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार क्या पार्टी को बचा पाएंगे या फिर एनसीपी का भी शिवसेना जैसा हाल होगा। और इन सब के बीच राहुल गांधी और शरद पवार की नजदीकियों के क्या है सियासी मायने। इन्हीं सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या शरद पवार और राहुल गांधी की नजदीकियां महाराष्ट्र में बीजेपी को देंगी बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन में कैसे राहुल गांधी का कद बढ़ाने में जुटे हैं शरद पवार। शरद पवार ने राहुल गांधी को बारामती में आने का दिया है न्योता। क्या शरद पवार अपनी एनसीपी का कांग्रेस में करेंगे विलय। एनसीपी का असली बॉस कौन है, यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आयोग में सुनवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आखिरकार शरद पवार को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इन नेताओं की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बारामती के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आने का भी निमंत्रण दिया। ऐसे में जब पवार अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, तब कांग्रेस उन्हें क्यों तवज्जो दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पवार भले ही विधायकों और सांसदों के संख्या बल में कमजोर हो गए हों, लेकिन उनके पास बड़ा कैडर है और इसका बड़ा हिस्सा उनके साथ है। यही वजह है कि कांग्रेस को शरद पवार में अभी भी पावर दिखाई दे रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट की तरफ से यही दलील दी गई कि 99% संगठन उनके साथ है। चुनाव आयोग में शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, कुछ अपने स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ने 53 में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 9 में से 6 विधान परिषद सदस्यों, नागालैंड से सभी 7 विधायकों और लोकसभा और राज्यसभा के एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। शरद पवार अब भी महाराष्ट्र में बाजी पलटने का मादा रखते हैं। कांग्रेस शरद पवार के सहारे फिर से राज्य में अपनी जमीन मजबूत करने की फिराक में है। क्या आने वाले 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। क्या इस साल होने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही कांग्रेस और एनसीपी एक होंगे। कांग्रेस की तरफ से पवार को तवज्जो दिए जाने के सवाल पर महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या है, ये एक कांग्रेस का ही हिस्सा है, एक अंश है। शरद पवार भी कांग्रेसी ही हैं। रही बात तवज्जो देने की, तो कांग्रेस को लगता होगा कि अगर कल को पवार के हाथों में पार्टी नहीं भी रहती है तो एनसीपी के काफी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का ही रुख कर सकते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है। ऐसे में एनसीपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस का रुख करेंगे। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से शरद पवार को तवज्जो देने का अपना कारण और जरूरत भी है। दरअसल इंडिया गठबंधन को शिवसेना और एनसीपी की आधी आधी ताकत मिली है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक 2024 के चुनावों में होने वाले मुकाबले को काफी दिलचस्प मान रहे हैं। कांग्रेस ऐसी उम्मीद शिवसेना के कैडर से नहीं कर सकती। यही वजह है कि कांग्रेस पवार को महाराष्ट्र में साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है, चाहे फिर वो एनसीपी के सुप्रीमो रहें या फिर ना रहें। इसलिए एनसीपी के सहारे कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी जमीन मजबूत करने की फिराक में है और यही रणनीति कांग्रेस की है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा महाराष्ट्र का सियासी समीकरण। एनसीपी में फूट के बाद क्या महाराष्ट्र में बढ़ेगी कांग्रेस की ताकत। राहुल गांधी की रणनीति क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को देगी मात। 2024 से पहले एनसीपी का कांग्रेस में होगा विलय। इंडिया गठबंधन के 2 अहम घटक दलों के नेताओं को एक बार फिर एक साथ देखा गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। तीनों नेताओं की इस मुलाकात से सियासी हलके में हड़कंप मच गया। तो शरद पवार से खड़गे और राहुल की मुलाकात के क्या है सियासी मायने, ये सवाल काफी अहम हो गया है। राहुल गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण पिछले 2 सालों में काफी डेवलप हुआ है। अब वो जो कहते हैं उसमें काफी वजन होता है और जब शरद पवार जैसा शख्स उनकी तारीफ करे तो इससे विरोधियों के होश उड़ना लाजमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब खुलकर राहुल गांधी
गांधी की पीएम दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें गंभीर नेता बता रहे हैं, जिसकी बात पूरा देश सुनता है। जबकि राहुल गांधी सिर्फ सांसद हैं और उनकी लोकप्रियता आज देश में किसी भी नेता से ज्यादा है। इसी 6 अक्टूबर को शरद पवार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे, उनके साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, देश की जनता की आवाज और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भेंट हुई। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। खड़गे के घर हुई इस बैठक से निकलते समय पवार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और इसकी रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। जल्द ही इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन की जल्द ही देश भर में रैलियां शुरू होने वाली हैं। पहली रैली भोपाल में होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं और इंडिया गठबंधन की रैलियों की तारीखों में टकराव के चलते इसे टाल दिया गया था। ऐसे में रैली और सीट शेयरिंग जैसे तमाम मुद्दों पर भी बात होनी है। इसके लिए जल्द ही इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की बैठक बुलाई जानी है और इस मुद्दे पर भी पवार और खड़गे के बीच लंबी चौड़ी बातचीत हुई। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल शरद पवार के सामने पार्टी को बचाने की चुनौती है। शरद पवार खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाएंगे। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि अजीत पवार के खेमे के कई विधायकों ने उन्हें कॉल किया है और कहा है कि उनकी विचारधारा एनसीपी की विचारधारा से अलग नहीं है और वो अगले कुछ दिनों में आखिरी फैसला करेंगे। सूत्रों की माने तो एनसीपी के करीब 42 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को मिला हुआ है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो एनसीपी के 5 में से 3 सांसद समर्थन भी अजीत पवार के साथ है। 2 जुलाई को शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने दावा किया था और नेता सरकार में शामिल होंगे। ऐसे में माहौल में शरद पवार का ताजा बयान महाराष्ट्र में अभी और होने वाले सियासी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एनसीपी नेता ने कहा कि विधायकों के जाने का अनुभव उनका पुराना है और भविष्य में इसका नतीजा बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले के लिए इंडिया गठजोड़ अस्तित्व में आने के बाद से अलग अलग कारणों से ये सुर्खियों में है। बीजेपी और पीएम मोदी में इंडिया को लेकर डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है और हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी पर हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के 2 दर्जन से ज्यादा दल जल्द ही सभी राज्यों में एक बड़ी बैठक भी करेंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में शामिल 28 पार्टियों में कांग्रेस के अलावा डीएमके, आरजेडी, तृणमूल, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी प्रमुख है। गठबंधन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर बैठी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के हाथों में है। एनसीपी का अगर कांग्रेस में विलय होगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को महाराष्ट्र में उठाना पड़ेगा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की जड़ें और मजबूत होंगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।